बनारस के बड़े गीतकार स्मृति शेष पंडित श्री कृष्ण तिवारी ने कहा कि जिस घर में गीत नहीं गूंजे, जिस घर में शगुन नहीं उतरे, जिस घर के आंगन में सपने आते न कभी भूले बिसरे, जिस घर के आंगन में रस की दो बूंद नहीं बरसे बादल, जिस घर में खनक न चूड़ी की, जिस घर में मुखर न हो पायल, जिस घर में अतिथि न आते हो, जिस घर में स्वागत गान नहीं, जिस घर में वाणी पुत्रों का होता समुचित सम्मान नहीं, जिस घर में रास न घूंघट है, जिस घर में प्यास न पनघट है, उस घर को कौन कहेगा घर, उस घर से अच्छा मरघट है। तो आइए इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा जीवंत बनाइए। भले ही कम लोग हैं, लेकिन आप सबके सहारे ये कवि सम्मेलन है, इसलिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करें, बखूबी निर्वहन करें। एक बार जोरदार तालियों के महोत्सव के साथ आदरणीय हरिहर दत्त पांडे जी को आमंत्रित करें। हर तरफ है बहार होली में, सुनना साहब, हर तरफ है बहार होली में, और धरती करती सिंगार होली में। धरती, यहाँ पर धरती ने सिंगार कर लिया और बसंत का माहौल होता है इसलिए कहा गया। तो तिरछी पिचकारियां है चितवन की, और रहिएगा होशियार होली में, धरती करती सिंगार होली में। क्योंकि होली का माहौल है तो होली पर भी एक दो पंक्तियां होनी चाहिए। अरे बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ से शुभारंभ किया। अरे बहुत अच्छा, देख रहे हैं पूरा पुष्प वर्षा हो रही है। अब एक मुक्तक कवि कौन है और कविता क्या है, फिर मैं अपने मूल धारा पर आऊंगा। हाँ, ले आओ एक। कि नास्तम का जो कर देता उसे मैं रवि समझता हूँ, नास्तम का जो कर देता उसे मैं रवि समझता हूँ, और नयन अभिराम जब देखे उसे मैं छवि समझता हूँ, और दीन दुखियों के मन की वेदना कविता में जब छलके, और समर्पित राष्ट्र के प्रति जो उसे मैं कवि समझता हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। और साहब कविता क्या है? सितारे बरस रहे हैं। हाँ, प्रणाम। सितारे बरस रहे हैं, वाह। अब भाई साहब कविता क्या है सुनिएगा, चार पंक्तियां कविता हो रही। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कि हृदय की भावनाओं को दिखाए राह वह कविता, और बिरहणी के बिरह सागर की पाए था वह कविता, पड़े गर्वक्त तो तलवार बन जाए शिवाजी की, और छिपी हो चंद्र बरदाई से जिसमें चाह वह कविता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हर कवि कई ऐसा नहीं कि जो गुरुजी जो हमारे नौजवान दोस्त निवेदन कर रहे हैं, इन चार पंक्तियों को फिर से पढ़ दीजिए। बहुत अच्छे। कि हृदय की भावनाओं को दिखाए राह वह कविता, बिरहणी के बिरह सागर की पाए था वह कविता, पड़े गर वक्त तो तलवार बन जाए शिवाजी की, और छिपी हो चंद्र बरदाई से जिसमें चाह वह कविता, छिपी हो। वाह, कल्याण हो। बहुत अच्छे। ये इसको बंद कर दो भैया। अरे वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, वो बस। हाँ, तो चाहे हास्य का कवि हो चाहे श्रृंगार का, वो सभी रसों में लिखने का प्रयास करता है। अरे गुरुजी, मैंने वीर रस में भी लिखा, लेकिन मैं एक दो मुक्तक दूंगा और फिर अपनी मूल धारा पर आता हूँ। धारा आपकी विचित्र है। तो मैंने 51 छंद लिखे हैं, उसमें से 2 मैं दे रहा हूँ। यहाँ नारियां नहीं है, केवल हमारी बेटी है। वाह। तो भारत की नारियां जैसी हैं जी, विदेश में चाहे मार्गरेट थैचर हो चाहे जो हो, उनके रोवा के बराबर नहीं। क्या बात ये मैं प्रमाणित करूंगा। बहुत अच्छे। एक सती को श्राप हुआ, जा कल तुम्हारा पति मर जाएगा। तो उस सती ने सूर्य के रथ को रोक लिया, कहा दिन ही नहीं होगा। तीनों देवताओं ने उसको, उसके पति को 100 वर्ष का जीवन दान दिया, और फिर उसने उसको आइए मैं कुछ, अरे औरतों के नाम लूंगा तो रात गुजर जाएगी, लेकिन कुछ मैंने मुख्य को लिखा।
के सूर्य रथ रोकती है सतियां यहाँ की बंधु, और छीना यमराज से भी प्रियतम का प्राण है, और गार्गी अपाला अनुसुईया में ये तप बल देवताओं को भी किया शिशु के समान है। तो इंद्र को पराजित किया था जब शंबर ने, कैकेयी का युद्ध इतिहास में प्रमाण है, और झांसी वाली रानी का पुनीत है चरित्र जहां, इसीलिए अपना ये भारत महान है, इसीलिए अपना ये भारत महान। बहुत सुंदर गुरुजी, वाह वाह। और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी कमाल है, तमाम रंग है गुरुजी के पास, वाह। ऐसे वरेण्य रचनाकार जब मुझे आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा बरसाते, तो मुझे प्रसन्नता होती। इन छोटे छोटे बच्चों ने भी, वाकई मनोज भाई, हमारे यहाँ जो छोटा बच्चा है वो भी विश्व के लिए एक इतिहास है, विश्व के लिए एक प्रमाण है। मैं प्रमाणित करता हूं कि ध्रुव प्रहलाद का महान यश कौन लिखे, विश्व बाल भारती के गाता यशोगान है। और गुरु चुन दिए गए गुरुपुत्र जहां पत्थरों में, अभिमन्यु जैसा हर बाल तेजवान है। तो असुरों की सेना को पराजित किया था जब, लव कुश जैसा हर बाल बलवान है। और सिंह शावकों के जहां दांत गिनते हो शिशु, इसीलिए अपना ये भारत महान है, इसीलिए अपना ये भारत। कमाल है, वाह वाह वाह। आइए साहब, अब मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ। अरे वाह। तो मैं कुछ मुक्तक श्रृंगार के भी दूंगा, हमारे नवयुवक नहीं दादा, बिल्कुल ये, और ये कुछ इस गलत फहमी में न रहिए। अगर आप श्रृंगार रस के कवि हैं तो ये सब श्रृंगार रस के श्रोता भी हैं। वाह वाह, बिल्कुल। सुनिए साहब, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारा मुक्तक, बिटिया सुनिएगा। काली घटा में चंचलासी, नायक नायिका कहता है, सुनो। काली घटा में चंचलासी लगती हो मुझे, भरथरी की पिंगलासी लगती हो मुझे। बन पाओ तो रत्ना बनो तुलसीदास की, दुष्यंत की शकुंतला सी लगती हो मुझे, दुष्यंत की शकुंतला सी लग। जय वाह वाह वाह, धन्य है, वाह वाह। काली घटा में चंचला सी लगती, चंचला जो बिजली चमकती, बिजली। चारों तरफ घटाटोप अंधकार हो, बिजली चमक जाए तो प्रकाश की किरण आ जाती। तो काली, नायक नायिका कह रहा है, अरे कल कि काली घटा में चंचला सी लगती हो मुझे, भरथरी की पिंगला सी लगती हो मुझे। बन पाओ तो रत्ना बनो तुलसीदास की, दुष्यंत की शकुंतला सी लगती हो मुझे। तो मद से भरे महुए की है अंगड़ाई क्या कहें, मद से भरे महुए सी है अंगड़ाई क्या कहें, उन्मुक्त कैसी चल रही पुरवाई क्या कहें। और कल रात चांदनी में जब से देखा है तुझे, कानों में बज रही है सहनाई क्या कहें, कानों में बज रही है सहनाई क्या। प्रणाम। हाँ। देखिए ये श्रृंगार की कविता का असर होता है कि ऋषि भी अपने आसन से उठ के चले आए, ऋषियों को भी प्रभावित कर देता है श्रृंगार। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और मुक्ता किसी खानदान का, अरे बहुत बढ़िया खानदान, कि नैनों का तीर अब तो दिल के पार हो गया, हाय हाय, उनकी गली में उनका जब दीदार हो गया। तो जब से लगे नयन है लगते नहीं नयन, और ये मुझको लग रहा है उनसे प्यार है। इस उम्र में ये हाल है, भगवान ने बचाए। हाँ तालियां बजाओ एक बार, वाह वाह। तो उंगली में दुपट्टे को क्यों लपेटती हो तुम। बहुत अब तो थोड़ा आधुनिकीकरण प्यार में हो गया, आई लव यू टू थ्री ये सब होता है। हमारे सबके जमाने में अगर कोई स्त्री प्रेम में आरुद्ध हो तो वो केवल चुपचाप पैर से धरती खोती, जैसे आपने श्रृंगार रस का घोर उदाहरण है, वो राम सीता जी जब उपवन में मिले थे, कंकड़ किंकिण नूपुर धुन सुन, है ना।
तो थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कनहु परिहरि निमेषे। कोई सीता जी ने उपक्रम नहीं किया, केवल अपने आंखें मूंद ली, उनकी मूर्ति को बसा लिया। चलिए, तो उंगली में दुपट्टे को क्यों लपेटती हो तुम, और मिट्टी को अंगूठे से क्यों कुरेदती हो तुम, और मुझसे जो नहीं प्यार तो इतना बताइए, क्यों नाम सहेली से मेरा पूछती हो तुम, क्यों नाम सहेली से मेरा पूछती हो तुम। आइए गुरु, हाँ गुरु जी पढ़ देंगे, पढ़ देंगे। अरे रिक्वेस्ट क्या, आप आदेश करिए। अरे गुरु जी का इस उम्र में हाल है, नौजवान तो फालतू में बदनाम है। गजब, कमाल हो गया ये इनके लिए। उंगली में दुपट्टे को क्यों लपेटती हो तुम, और मिट्टी को अंगूठे से क्यों कुरेदती हो तुम, और मुझसे जो नहीं प्यार तो इतना बताइए, क्यों नाम सहेली से मेरा पूछती हो तुम। तो हमारे पास दो गीत हैं, एक संयोग श्रृंगार का है, एक वियोग श्रृंगार का है। जो आपको सुनना हो बताएं। वियोग सुनिएगा। वाह। एक मुक्तक और मेरा गीत। स्वागत गुरु जी। तो मैंने भी, हमारे समय में भी भैया प्यार वार होता था, लेकिन बहुत कम होता था जी। अब तो चैटिंग फैटिंग तमाम होती है, हम लोगों को घंटों महीनों लग जाते, तब एक बार चेहरा देखने को मिलता था, है ना। वो एक किसी शायर ने कहा है कि खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, बहाना मौत का हो हम उनके घर जाएं। अच्छा है। तो ऐसी बड़ी मुश्किलें थी। कबूतर साहब चिट्ठी ले जाते थे, फोन नहीं था। वाह। तो हम भी भूतपूर्व जवान हैं, तो मैंने भी प्रेम किया। आप भूतपूर्व नहीं हो, आप अभूतपूर्व जवान हो। आप जैसे जवानों के लिए तो सूर्य कुमार पांडे ने लिखा है कि अभी भी इश्क का बर्तन ये अपने गर्म है प्यारे, अभी भी इश्क का बर्तन ये अपने गर्म है प्यारे, न समझो दाल ये अपनी गलाना छोड़ देता है, और बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। बजाएगा, जरूर बजाएगा। तो साहब बैठ जाए साहब। मैंने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा। जी जी जी, वाह। जेब को करके ले आइए, देखो। तो भाई साहब, मैंने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा, और पत्र जो मेरा है वही मेरा गीत। क्या बात। तो मैं बाहर चला गया, लौट के आया, तो उसके पिता का ट्रांसफार्मर हो गया था जी जी। अब वहां ताला लगा, तो हमने कहा वो कहाँ गई, तो बहुत मुश्किल से उसका पता मालूम पड़ा जी। तो मैंने एक पत्र लिखा, और जो मैंने पत्र लिखा वही मेरा गीत है। सुनिएगा, एक मुक्तक और फिर मेरा गीत। सुनो दोस्तों। कि काली घटा घिरी तो तेरी याद आ गई, काली घटा घिरी तो तेरी याद आ गई, पूर्वा हवा चली तो तेरी याद आ गई, और बरसों से मेरे होठों पे आई नहीं हंसी, कोई कहीं हंसा तो तेरी याद आ गई। और जब याद आ गई साहब, तो मैंने पत्र लिखा। वाह वाह, बहुत अच्छे। सुनिएगा भाई, थोड़ा आप बहुत अच्छा। आप गीत सुनिएगा, बहुत अच्छा, पूरा मन से जो मैंने पत्र लिखा था, आप सुनिएगा। थोड़ा साहित्यिक गीत है, लेकिन सब समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की जनता के लिए ये गीत है। अरे वाह वाह वाह। मैं हूँ भाषा, मैंने पत्र लिखा अपनी प्रेमिका को। भाषा देखिएगा, भाषा। मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ, सुनना एक एक लाइन। मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ, तुम मुझे बांध लो व्याकरण की तरह, जाह्नवी स्रोत सी तुम हो पावन प्रिय, जाह्नवी स्रोत सी तुम हो पावन प्रिय, मैं प्रदूषित हूँ पर्यावरण की तरह, मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हूँ। पहला बंद लिखा मैंने, प्रस्फुटित ना हुई मेरे मन की व्यथा, पाखुरी पाखुरी मन की कुम्हला गई,
मोतियों से ढुलकते गए अश्रुकण, पथ निरखने में आंखें ये पथरा गई। इस अवस्था में देखे न कोई मुझे, इस अवस्था में देखे न कोई मुझे, आके ढक लो मुझे आवरण की तरह। मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ। तू ये बिरह की है कैसी पराकाष्ठा, चित्र में बस तुम ही हो प्रिय। श्वास निश्वास प्रश्वास में तुम बसी, धड़कनों में हृदय के तुम ही हो प्रिय। देने जीवन का संदेश श्रद्धा से तुम, खिल के निखरो तो वातावरण की तरह। मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ। और मैंने अंतिम बंद लिखा कि मौन हूं पर मुखर मेरे कंपित अधर, मन पे तिथ अवस प्रस्फुटित स्वर मेरे। स्वयं से हारता जा रहा आज मैं, शक्तिच्युत हो गया कट गए पर मेरे। शांति दो शांत हो मन भी विश्रांति पा, योगियों जैसे अंतःकरण की तरह। मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ, तुम मुझे बांध लो व्याकरण की तरह। जाह्नवी स्रोत सी तुम हो पावन प्रिय, मैं प्रदूषित हूँ पर्यावरण की। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह,